नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। और हम लेकर आ चुके हैं आंसर की बीएससी एजी सेकंड सेमेस्टर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत अच्छा पेपर आया था। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर ज़बरदस्त हुआ होगा और आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर यहाँ पे सही हुए होंगे। तो एक बार जल्दी से आप लोग मिला लीजिएगा कि आपके आंसर क्या रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था कि एग्रो फॉरेस्ट्री जो है इसका संबंध बच्चों किससे है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था इसका। इसका राइट उत्तर था थी। एक ही भूखंड पर पेड़, फसलें और जानवरों को अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं इसको बोलते हैं क्या, एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है। बायोचार का संबंध बच्चों किससे है, बायोचार तो सॉइल अमेंडमेंट से, इसका बी ऑप्शन से राइट था। नेक्स्ट, जैविक कृषि की प्रथाएं मृदा अपरदन का प्रबंध करने में मदद करती हैं बच्चों। तो क्या है, कवर क्रॉपिंग। इनमें से कौन सी जैविक खरपतवार प्रबंधन की रणनीति नहीं है, तो बच्चों क्या नहीं था इसमें, खरपतवार प्रबंधन की रणनीति नहीं, सिंथेटिक हर्बिसाइड का प्रयोग। 4 नंबर सही था इसका। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पांचवा प्रश्न आया था कि पर्माकल्चर का संबंध बच्चों किससे है, तो इसका राइट आंसर तक क्या था, सतत और आत्मनिर्भर कृषि प्रणालियों पर, सस्टेनेबल एंड सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम, बी राइट था। और जो हमारा टी कंपोस्ट है इसका संबंध किससे बच्चों, तो न्यूट्रिएंट सप्लाई से था। इसका न्यूट्रिएंट सप्लाई राइट उत्तर था। और अगला प्रश्न था 7 नंबर की, जैविक कृषि में फास्फोरस का क्या महत्व है। जैविक कृषि में फास्फोरस का स्रोत बच्चों क्या है, तो यहाँ पे हड्डी का चूरा होना चाहिए, बॉन मील। IFOM की स्थापना कब हुई थी, 1972 में हुई थी। कल के पढ़ाए हुए प्रश्न है ये। इसके बाद नेक्स्ट, जैविक कृषि के बारे में बच्चों क्या सही है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न और इम्पोर्टेंट था आप सभी के लिए। इसके बारे में क्या सही है, हमें मिट्टी को खिलाना, मिट्टी हमें स्वस्थ रखनी है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट था। इसके बाद SRI का पूरा नाम क्या है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है इसका पूरा नाम। इसके बाद 11 नंबर था बच्चों क्या, एक्वापोनिक्स क्या है, एक्वापोनिक्स मछली के साथ में अगर हाइड्रोपोनिक्स आप ले रहे हैं इसको बोलते हैं एक्वापोनिक्स। और ये था NOP का पूरा नाम, तो नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा एक जैविक खाद, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये सभी जैविक खाद होते हैं। बड़ा जैविक खाद हमसे पूछा गया, बड़ा तो कंपोस्ट होता है बच्चा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जैविक कृषि में प्राकृतिक मृदा संवर्धक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल सॉइल कंडीशनर यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, पीट मास यहाँ पे करेक्ट उत्तर है। इसके बाद नेक्स्ट था हमारा, भारत में कौन सा संगठन जो है जैविक उत्पादों के लिए जिम्मेदार है बच्चों, तो फसाई यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, फसाई। कौन सा विच ऑर्गन इंडिया रिस्पॉन्स फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा क्या, फसाई। नेक्स्ट, कौन सा राज्य जहाँ पे जैविक खेती ज़्यादा होती है, सिक्किम यहाँ पे राइट था। और बच्चों जैविक खेती का मुख्य सिद्धांत क्या है, मुख्य सिद्धांत क्या है, स्थिरता एंड सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। भारत में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला जैव पोषक तत्व बच्चों कंपोस्ट है। ठीक है, कंपोस्ट का ज़्यादा इंडिया में यूज करा जाता है। और जैविक खेती एक मुख्य चुनौती हो बच्चों किसके लिए, ये सारी बातें जिम्मेदार होती हैं, उच्च उत्पादन लागत, जैविक बीजों की उपलब्धता, तभी तो चुनौती होती है, ये संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं समय से। जैविक खेती में मुख्य प्रतिबंध क्या है बच्चों, इसमें क्या है, इसमें केमिकल वाली बात नहीं आनी चाहिए। मैंने कल कहा था कृत्रिम कीटनाशकों का उपयोग, यही मुख्य प्रतिबंध है। ठीक है ना, कृत्रिम उर्वरकों का उपयोग, ये सारे हो जाएगा बच्चों। कृत्रिम उर्वरक जो होंगे, जैव अनुवांशिकी रूप से, ये सारे, डी ऑप्शन राइट है इसका। भारत में जैविक खेती का प्रमाणीकरण जो है किसके कारण तो कर, तो एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। इसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने वाला संगठन कौन सा है, तो बच्चों ये दोनों संगठन होते हैं। ठीक है, सी राइट है इसका। नेक्स्ट, भारत में जैविक खेती का समर्थन करने वाली संस्था कौन सी, तो परंपरागत कृषि, सी राइट है इसका। जैविक खेती में कीट प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है बच्चों,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैविक खेती में कीट प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? प्राकृतिक प्राणियों का उपयोग, सी राइट है इसका। जैविक खेती में किस प्रकार की फसलें पसंद करी जाती हैं? तो ये सारी फसलें यहाँ पे रिकमेंड करी जाती हैं जैविक खेती में। और जैविक खेती में आमतौर पर जीवामृत क्या करता है? एक प्रकार का ये आयन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है बच्चों, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट था। अब हम बढ़ते हैं फटाफट के अंदाज में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा है 27। कौन सा संगठन जैविक खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है बच्चों? तो ये करता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। 27 का यहाँ पे सी करेक्ट है। अजोला बच्चों क्या है? जैव उर्वरक है, कल का क्वेश्चन था। क्या ये कि जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर है? विच स्टेट लॉन्च द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इनिशिएटिव? आंध्र प्रदेश यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खेती में खरपतवार प्रबंधन का एक तरीका नहीं है बच्चों? तो हर्बिसाइड का उपयोग करना ये तरीका नहीं है, बाकी सारी चीज़ें करेक्ट हैं। 30 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारे और भी प्रश्न हैं। जैविक खेती में किसका उपयोग आमतौर पर ज़्यादा किया जाता है? तो ये किया जाता है किसका भाई? जैविक खेती में किसका उपयोग आमतौर पर टाला जा सकता है? तो प्यारे बच्चों, नेचुरल कंपोस्ट, फसल चक्र, जीएमओ को यहाँ पर हटा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट था, जीएमओ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैविक उत्पादों के लिए जरूरी है? तो इंडिया ऑर्गेनिक, IO, ऑर्गेनिक इंडिया, ग्रीन इंडिया। तो ऑर्गेनिक इंडिया नहीं, इंडिया ऑर्गेनिक। जैविक खेती में जो हमारा पंचगव्य है, इसका काम क्या होता? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ पंचगव्य इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? तो ये क्या करता है? तो ये डिजीज को क्या करेगा भाई? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, कीट नियंत्रण, पौधे के विकास को बढ़ावा देना, पंचगव्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? ग्रोथ से है, इसका प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करेगा ये। इसके बाद नेक्स्ट है, जैविक खेती में ट्राइकोडर्मा का उपयोग क्या करता है? ट्राइकोडर्मा, तो ये डिजीज कंट्रोल में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, वर्मी कल्चर सामान्यतः किस प्रकार की कृषि पद्धति से संबंधित है? वर्मी कल्चर, तो ये किससे संबंधित है बच्चों? जैविक कृषि से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, जैविक कृषि में प्राकृतिक कीटनाशक क्या है? तो नीम के पत्ते यूज में लाए जाते हैं, ऑप्शन ए राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोपेस्टिसाइड है? तो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस यहाँ पे राइट है। जैविक कृषि में हरी खाद का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि एनपीओपी नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। और जैविक उत्पादों में अग्रणी है, विच इंडियन स्टेट लीड्स? तो मध्य प्रदेश यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद जैविक कृषि में राइजोबियम का बच्चों क्या उद्देश्य है? तो इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में होता है। केचुआ जैविक कृषि में क्या भूमिका निभाता है? पेस्ट कंट्रोल, सॉइल एरेशन, मृदा में संचारण करता है वायु का, क्योंकि ये मृदा को उलटता पलटता रहता है, ठीक है, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा जैविक कृषि में अनुमत नहीं है? तो रासायनिक वाली बात हमेशा गलत होगी, बाकी सब चीज़ें सही होती हैं। जैविक कृषि में ट्रैप क्रॉप क्या है? ट्रैप क्रॉप का मतलब क्या है? मुख्य फसल में दूर के कीटों को आकर्षित करने वाली फसल, जैसे कपास के चारों ओर बच्चों क्या लगा देना? भिंडी की क्रॉप लगा देना, और भिंडी कपास के कीड़ों को अट्रैक्ट करेगी और कपास की फसल बच जाएगी। जैविक कृषि में उपयोग किए जाने वाले बायो उर्वरक का उदाहरण कौन सा है? राइजोबियम। जैविक कृषि में फसल चक्र का उद्देश्य क्या होता है? तो मृदा की उर्वरता शक्ति को बनाए रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीला हरा शैवाल का संबंध किससे भाई? तो ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। जैविक कृषि में पॉलीकल्चर का भाई क्या है? तो एक ही स्थान पर कई फसलों की खेती करना पॉलीकल्चर है। जैविक कृषि में सहफसली खेती का काम क्या है? जैविक कृषि में सहफसली मतलब क्या हुआ इसका? इंटरक्रॉपिंग इन ऑर्गेनिक फार्मिंग,
विभिन्न फसलों को क्रमशः पंक्तियों में बोना, बी ऑप्शन इसका राइट था। आईपीएम का मुख्य सिद्धांत बच्चों क्या है? आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, अनेक रणनीतियों का उपयोग करके कीट को नियंत्रित करना है। बिल्कुल बात सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट था ये। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या आया था आज के एग्जाम में? जैविक कृषि में कवर क्रॉपिंग बच्चों क्या होता है? भूमि को ढककर चलने वाली जो फसलें होती है कवर क्रॉपिंग है। अपीडा जो है क्या करता है? जैविक उत्पादों के आयात और निर्यात को, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अपीडा का पूरा नाम होता है एग्रीकल्चर फूड प्रोसेस्ड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इसका राइट है। जैविक कृषि में कंपेनियन प्लांटिंग का क्या काम है? ऐसी फसलें जो उगाने के साथ एक दूसरे के लाभदायक होती हैं। बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट था बी। इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा गया था आज? नेक्स्ट प्रश्न हमारा था जैविक खाद जैविक कृषि में क्या प्रदान करता है? तो जैविक खाद जो है जैविक कृषि में क्या प्रदान करता है? पौधों के विकास के लिए पोषक तत्व ही तो देगी। और माइक्रोराइजा एक प्रकार की फफूंद है भाई, इसका काम क्या है? पोषण सोखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। यही राइट उत्तर है, सी ऑप्शन राइट है इसका। और 56 नंबर था मल्चिंग का युद्ध काम क्या है? मृदा की नमी को भाई रोकना है ना, खरपतवारों को प्रोत्साहित करने, रोग को फैलाने, कीट को आकर्षित करने, मृदा नमी की हानि को कम करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट है जैविक कृषि में बायोडायनेमिक कृषि का जोर है। बायोडायनेमिक तो जीन युक्त जीवों का उपयोग यहाँ पे राइट है। इनमें से कौन सा जैविक कीटनाशक है? तो पहले बच्चों क्या है? नीम का तेल। जैविक कृषि में वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? केचुए का उपयोग करके कंपोस्ट जो बनाई जाती है वर्मी कंपोस्टिंग है। और सर्टिफाइड जैविक का अर्थ क्या है बच्चों? प्रमाणन संख्या द्वारा निर्धारित मापदंडों को जो पूरा करे, सी ऑप्शन से राइट है। ये पूरे 60 क्वेश्चन थे, आंसर की आप मिला लीजिए और बताइए आपके स्कोर क्या रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।